जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की वीडियोस आप तक लाता हूं, ताकि इस हफ्ते या जो भी अगले हफ्ते फॉर्म भरने की जो जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में आप सब अपडेटेड रहें, और जो भी जिस पद के लिए आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं, उसके लिए फॉर्म ससमय अप्लाई कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल होंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सत्र रहने वाला है वो 28 फरवरी से 6 मार्च के रहने वाला है। पहली वैकेंसी की बात करें, त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलता चलूंगा क्योंकि बहुत सारे पेजेस रहते हैं इसमें। आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स में सेंट्रल कंसल्टेंट की पोस्ट आई है, एक पोस्ट, आप इसको चेक कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट आई है। सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट आई है, और भी अन्य पोस्ट हैं, आप इसको देख लीजिए। HPCL एनजी LNG लिमिटेड में सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इंजीनियर ऑपरेशन की पोस्ट है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसी आई है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। 5 पोस्ट आई हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में। एंट्रीयूल कंपनी लिमिटेड में डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर की पोस्ट लेवल 7 की एक पोस्ट आई है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की भर्ती NTPC लिमिटेड ने निकाली है, इसके लिए जो पात्र होंगे आप देख सकते हैं। UPSC ने असिस्टेंट हलवाई कम कुक की वैकेंसी निकाली है, टोटल 2 वैकेंसी है। एयरपोर्ट एटॉमिक इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट आई है, 3 पोस्ट। UPSC में कैंसिलेशन नोटिस इन्होंने निकाला है एक, डेंटल सर्जन का जो निकाला था उसको ये कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस वैकेंसी नोटिस आई है, इन पोस्ट के लिए है, ज्वाइंट डायरेक्टर और ये सब आप पोस्ट के लिए देख सकते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्होंने पिछला निकाला था, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर का, उसका कैंसिलेशन का है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी में ACIO की पोस्ट के लिए डिप्टेशन बेसिस पे इन्होंने भर्ती निकाली है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में वैकेंसी आई है, असिस्टेंट लाइब्रेरी एक पोस्ट है, और इंफॉर्मेशन ऑफिसर की लेवल 7 की ये पोस्ट रहने वाली है। आप इसको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, EEG टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर की 2 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 9 वैकेंसी, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर 4, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की 22 वैकेंसी, हॉस्पिटल असिस्टेंट बार्बर की 2 वैकेंसी, आप इसको चेक कर लीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटेरिएट में डेपुटेशन बेसिस पे आई है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की। नागालैंड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है, 31 टीचिंग पोस्ट, 31 टीचिंग पोस्ट आई है नागालैंड यूनिवर्सिटी में। इनकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, nagalanduniversity.ac.in पे, और 5 अप्रैल 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर में आई है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर ST और OH कैटेगरी के लिए, LDC और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सब की वैकेंसीज आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है पोस्ट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में एक पोस्ट आई है असिस्टेंट की, असिस्टेंट इन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड डिप्टेशन बेसिस पे है ये। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरिजेंडम इन्होंने निकाला है, टाटा मेमोरियल सेंटर, इन पदों पे भर्ती आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक ऑफिसर, और भी अलग लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पे है, देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, लेवल 5 की यह पोस्ट रहने वाली है, वैकेंसी एक है।
जिस भी वैकेंसी के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए होगी, स्क्रीन पे पॉज बटन दबाइएगा और रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वेबसाइट नोट करके फिर विजिट कर लीजिएगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोस्ट, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया में अलग अलग पोस्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की टोटल 58 पोस्ट आई है, लेवल 11 की यह पोस्ट रहने वाली है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोस्ट आई है। सेंट्रल सेंटर फॉर एडवांस्ड सिस्टम CAS अलग अलग पोस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है और भी पोस्ट है इसमें। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर में वैकेंसी आई है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रेगुलर सैंक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। आप इसकी वेबसाइट जो है osou.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? पॉलिटिकल साइंस, ओडिया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश, कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, बीबी और साइकोलॉजी के लिए। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, 13 पोस्ट आई है टोटल। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की लेवल 10 की यह पोस्ट रहने वाली है और डेपुटेशन बेसिस पे आई है। इसके निकलने के बाद जो है 60 दिन के भीतर आप एप्लीकेशन जो है ये देख सकते हैं। बाकी जानकारी आप इनके वेबसाइट cgda.nic.in पे चेक कर सकते हैं। नेशनल म्यूजियम में क्यूरेटर की पोस्ट आई है। सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में पीजीटी मैथ्स एक पोस्ट आई है। सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर में अलग अलग पोस्ट है, काउंसलर, वार्ड बॉय देख लीजिए, नर्सिंग सिस्टर, आर्ट मास्टर, टीजीटी मैथ, टीजीटी सोशल साइंस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट आई है। नेशनल म्यूजियम में कंजर्वेटर की पोस्ट आई है नई दिल्ली। सैनिक स्कूल में आई है 1 पोस्ट और मेडिकल ऑफिसर, पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। बनाना प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल हरियाणा में आई है वैकेंसी ऑफिसर्स एंड टीचिंग पोस्ट के लिए। इनकी वेबसाइट www.mhu.ac.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो वेबसाइट है और जिसमें लिखी रहती है ऑफिसर और टीचिंग पोस्ट, तो जैसे इस पे वेबसाइट पे विजिट करिए आप, फिर वहां से विस्तृत जानकारी आपको मिलेंगी। बामन लॉरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है। ये अलग अलग पोस्ट है इसमें, देखिए डिप्टी मैनेजर, यूनिट हेड, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर ऑफिसर, ये सारी पोस्ट हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। चीफ क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट में MTS LDC सुपरिटेंडेंट स्टोर्स की पोस्ट आई है। आगे बढ़ें तो अगली जो वैकेंसी आपके सामने है वो है ऑयल इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड में सेक्शन अफसर की पोस्ट आई है, एक पोस्ट है। अच्छा, एक पोस्ट नहीं, इसमें आप चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट से। और क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट है, लेवल 11 की। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड कंसल्टेंट एडमिन की पोस्ट आई है इसमें। कला क्षेत्र फाउंडेशन में अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई है, प्रोफेसर म्यूजिक, असिस्टेंट प्रोफेसर भरतनाट्यम, ट्यूटर म्यूजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी, है ना। आप इसके बारे में देख सकते हैं इनकी वेबसाइट से। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट आई है, लेवल 6 की। टोटल 2 वैकेंसी है। आप अगर गौर करें तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अगर आप स्टेनोग्राफी सीखे हुए हैं तो आपके लिए बेहतर मौके रहते हैं हर जगह। मिकॉन लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, आप एक बार देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए आई है बैकलॉग रिजर्व वैकेंसी हैं, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लोग भी अगर इन कैटेगरी से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और 6/3/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में डायरेक्टर की पोस्ट आई है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये कैंसिलेशन नोटिस है इनका। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में वैकेंसी आई है, एक्सटेंशन किया है इन्होंने लास्ट डेट का।
ये जो चेयरमैन की पोस्ट थी उसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिजल्ट आया, इन्होंने डिक्लेयर किया है कुछ जो अलग अलग पोस्ट के लिए थी, तो वो रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा में डिप्टी सेक्रेटरी और ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, देख लीजिएगा। डिप्टेशन बेसिस पे वैकेंसी आई है इसमें, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में शॉर्ट टर्म डिप्टेशन बेस पे ग्रुप ए अफसर की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की एक पोस्ट आई है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट में अलग अलग पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये सब पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 3 पोस्ट ऑडिटर की, नॉन गेजेटेड ऑफिसर लेवल 5 में ये पोस्ट आई है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में 2 पोस्ट आई है, पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और 3 पोस्ट आई है मेंबर के लिए, देख लीजिए इसमें वैकेंसी। ये कैंसिलेशन नोटिस इन्होंने निकाला है। सैनिक स्कूल कालीकिरी एपी में है, कैंसिलेशन एडवर्टीजमेंट है, टीजीटी साइंस के लिए उन्होंने निकाला है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट हैं, जनरल मैनेजर की, डिप्टी मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, राजभाषा की वैकेंसी है, पोस्ट एक है, यूआर की एक पोस्ट आई है। इनका पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक रहेगा। 30 साल उम्र है, और क्या क्या चाहिए? हिंदी विथ इंग्लिश, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, और डिप्लोमा ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, प्रेफरेबली टेक्निकल एंड साइंटिफिक नेचर होना चाहिए, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो देख सकते हैं ट्रांसलेटर की वैकेंसी यहाँ पे आपको एक पोस्ट देखने को मिली, और ये किस डिपार्टमेंट में है? तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है ये। और भी असिस्टेंट मैनेजर, एचआरएम, ये सारी वैकेंसीज इसमें हैं, देख लीजिए आप। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। फिर आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक पोस्ट आई है चेयरपर्सन के लिए। ऑफिस ऑफ द जन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर्स में जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की डिप्टेशन बेसिस पे ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है। उसके बाद है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आई है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की पोस्ट आई है। एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, कोर्ट मास्टर, जुडिशियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट आई है, एक पोस्ट आई है, और डेपुटेशन पे आई है, 3 साल से ज्यादा की नहीं है ये, मतलब इनका जो डेपुटेशन पीरियड रहेगा वो 3 साल तक रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप dop.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में ऑफिसर मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग की वैकेंसी है। अलग अलग जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसको आप देख सकते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की एक पोस्ट है, देख लीजिए। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी आई है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी एक पोस्ट आई है। कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में सीनियर साइंटिस्ट की भी वैकेंसी आई है, एक पोस्ट। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल बेंच चंडीगढ़ में अलग अलग पोस्ट है, 6 पोस्ट पीपीएस, 3 पोस्ट टीओ, देख लीजिए, और अलग अलग है। स्टेनोग्राफर एक ग्रेड 1 की,
5 पोस्ट है ट्रिब्यूनल मास्टर, 2 पोस्ट असिस्टेंट की, 1 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की, 9 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, 6 पोस्ट यूडीसी की आई है, 3 पोस्ट एलडीसी की है, 8 पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, 5 पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर और 2 पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ चंडीगढ़ में। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं आप इसके बारे में देख लीजिए, इनके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 13/4/2026। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी केमिस्ट्री की चेक कर लीजिएगा। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है। आगे बढ़ें तो सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक पोस्ट आई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। और डीआरडीओ में जूनियर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर डायरेक्टर अकाउंट्स, एडिशनल सीसीई, सीनियर अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी की अलग अलग पोस्ट हैं। और बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट ये इधर आके 85 तक है, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, लेकिन डेप्यूटेशन पे है ये। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टर की पोस्ट डेप्यूटेशन पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आई है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की भर्ती आई है, आप चेक कर लीजिए इसको। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाके आप विशेष जानकारी इसके बारे में चेक कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 650 पोस्ट आई है असिस्टेंट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे आप rba.org.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, और कहाँ कितनी वैकेंसी है। फॉर्म भर सकते हैं 16 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्री के एग्जाम अप्रैल 11 को है और 7 जून 2026 को मेंस एग्जाम का है। इसमें आप देखें तो अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसी है। टोटल 650 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनका क्या है। तो प्री एग्जाम में इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, ये प्री में है। फिर मेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। तो बढ़िया सिलेबस है, आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया सीट है, आरबीआई में काम करने का मौका आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो अगली जो वैकेंसी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स कैबिनेट सेक्रेटरी न्यू दिल्ली में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट है। और लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स में टेक्नीशियन और नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आई है। और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट आई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में असिस्टेंट की 4 पोस्ट आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई में अलग अलग पोस्ट के लिए आई है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, स्केल 1 टेक्निकल ऑफिसर, ऐसे करके आप देखेंगे तो जो टीजीटी टीचर की भी आई है वैकेंसी, है ना, अलग अलग साइंस, मराठी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और वैकेंसीज हैं, आप इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। और एडवर्टीजमेंट फॉर द फैकल्टी पोस्ट, आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिर उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में वैकेंसी आई है, कोरिजेंडम इन्होंने निकाला है। और आईसीएआर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन आई है। हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 2 वैकेंसी आई है, उसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा। तो इस हफ्ते की जो वैकेंसी है, और एक है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अलग अलग पोस्ट है, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, और अलग अलग पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग पोस्ट आई हैं। तो ये रही इस हफ्ते की वैकेंसी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई करें, उसकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। और देखिए वैकेंसी जैसे आती रहती है, और हर हफ्ते हम आपको शनिवार को
इस वीडियोस के माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर दिखेगा, वहाँ पे आपको ये वीडियोस हर शनिवार आपको देखने को मिलती है। लेटेस्ट और अपडेटेड वैकेंसीज के साथ आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय सिया राम।